नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेट से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। तो इस पैट की परीक्षा में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तभी आप आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उन्हीं तैयारी को आपको बेहतर बनाने के लिए और यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा स्कोर कराने में आपकी मदद करेगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है अलेप्पी बंदरगाह? तो ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी? तो ये कहा जाता है हवांगो नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था। तो किसके शासनकाल में प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने निर्माण? तो ये प्राप्त किया था अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सेनापति कौन था। तो कौन था तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सेनापति? तो ये था सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 मिली बार बराबर होता है। तो कितना होता है 1 मिली बार? तो 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻² पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला सीसा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है काला सीसा? तो ये कहा जाता है ग्रेफाइट को काला सीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। तो कौन से वायसराय के कार्यकाल की घटना है चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था? तो ये है लॉर्ड रीडिंग वायसराय के कार्यकाल की घटना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो कौन थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा? तो ये थी फारसी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य से नाम से जाना जाता है टिटनेस को? तो ये जाना जाता है धनुष टंकार के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को? तो इसे कहा जाता था पागा। क्या पागा कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस्लामी आचार विचार के कानून को? तो इसे कहा जाता है शरीयत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है खंगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था इस मूर्ति का निर्माण? तो ये करवाया था चामुंडराय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक, ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है
बालाजी विश्वनाथ को, किसे? बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है स्थानीय पवन सिरक्को, ये आपको बताना है। तो ये बहती है इटली देश में। कहाँ पर? इटली में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयदेव किसके दरबारी थे? तो किसके दरबारी थे जयदेव, ये आपको बताना है। तो ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो कौन थे भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट? तो ये थे जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं छाया में उगने वाले पौधे? तो ये कहलाते हैं सियोफाइटस। क्या? सियोफाइटस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार? तो ये होता है परवलयाकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था गुजरात में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व? तो गुजरात में जो खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो कौन से रूप में वर्गीकृत है बांस, यानी बांस को कौन से वर्ग में रखा गया? तो ये रखा गया है घास में। किसमें? घास वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो ये नारा किसने दिया था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये नारा दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है नारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो कौन से संप्रदाय का ये प्रमुख मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? तो कौन सा वो पदार्थ है जो शरीर में विषैला है? तो ये है अमोनिया। कौन सा? अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हरित लवक की खोज किसने की थी? तो किसने की थी हरित लवक की खोज, ये आपको बताना है। तो इसकी खोज की थी सिम्बर ने। किसने? सिम्बर ने की थी हरित लवक की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है शिमला के सन्यासी के रूप में, ये आपको बताना है। तो ये विख्यात है ए.ओ. ह्यूम। कौन? ए.ओ. ह्यूम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन थे नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव? तो इसके प्रथम महासचिव थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को? तो इसे कहा जाता है फॉलिस। क्या? फॉलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? तो कौन से देश में स्थित है पख्तूनिस्तान क्षेत्र? तो ये है अफगानिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो ये कौन से देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी? तो ये है फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो किसे घोषित किया था जहांगीर ने मृत्यु के पश्चात नूरजहां के द्वारा? तो ये घोषित किया गया था शहरयार को मुगल सम्राट घोषित जहांगीर की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की गई है? तो कौन से ग्रंथ से की गई है?
अवस्था की तुलना। तो ये की गई है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति? तो ये होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में? तो ये पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना? तो ये की गई थी वान ग्यूरिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ़ पर चलने वाली शैवाल क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं बर्फ़ पर चलने वाले शैवाल? तो ये कहलाते हैं क्रिस्टोफाइटस। क्या? क्रिस्टोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो वो प्रथम व्यक्ति था जॉर्ज यूले। कौन सा? जॉर्ज यूले था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कौन से अधिवेशन में किया गया था असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन? तो ये किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।